Hello everyone, welcome you all on this YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे. As you know, we have started physiographic divisions of India, and in India there are 6 physiographic divisions that are Northern and Northeastern Mountains, जिसका दूसरा नाम हमारा हिमालयन पार्ट भी है, हिमालयन रीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. And next division is Northern Plain, then Peninsular Plateau, the Indian deserts, the coastal plain, and the islands. Sixth one is the islands. And we have completed our first division, that is Northern Mountains. Okay, we have completed Northern Mountains, that is Himalayan region, जो हमने last lecture में complete किया था. So today our topic of discussion will be Northern Plain, and I will try to complete all these divisions in this lecture, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए MCQs लेके आऊँ. तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, माउंटेन्स के बारे में. जो हिमालयन रीजन था हमारा, जो नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स था, उनके बारे में हमने पढ़ा था. ये जो आ गया आपका ये वाला, ये जो है ये आपका आ गया नदर्न माउंटेन्स, ये आ गया नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स. ठीक है, इसको हम पूर्वांचल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 हिल्स पाई जाती है. मैं आपको अभी बताऊँगी. पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, यहाँ पे सबसे पहले इधर क्या है, ट्रांस हिमालय. ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रांस हिमालय, बट ट्रांस हिमालय जो 3 फेजेस में डिवाइड किया था हमने जो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. सबसे पहले सबसे ऊपर थी काराकोरम रेंज, फिर थी लद्दाख रेंज, फिर थी हमारी ज़स्कर रेंज. ठीक है, ज़स्कर रेंज के नीचे हमारा ग्रेट हिमालय स्टार्ट हुआ था, ग्रेट हिमालय. फिर नीचे मिडल हिमालय जिसको हिमाचल कहते थे, फिर हमारा आता था मिडल हिमालय, फिर आता था हमारा आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक भी कहते थे. अब शिवालिक के बिल्कुल साउथ साइड ही हमारा नदर्न प्लेन स्टार्ट होता है. दिस इज़, ये आपका नदर्न प्लेन आ गया. ये आ गया क्या, नदर्न माउंटेन्स. माउंटेन्स के नीचे वाला पार्ट आ गया आपका नदर्न प्लेन्स. ठीक है, तो इसी के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें. तो नदर्न प्लेन्स की लोकेशन मैंने आपको बता दी. नदर्न प्लेन्स की लोकेशन आपको बता दी. माउंटेन्स के जो हमारी लास्ट जो थी माउंटेन्स जो दैट इज़ शिवालिक, उसके ही साउथ साइड जो है हमारे नदर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं. अब नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई? नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन तब हुई जब हमारे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन हुई. अब देखिए, जब हमारे हिमालयाज़ बने, मैंने आपको बताया कि हमारे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, हमारे हिमालयाज़ कैसे बने थे. मैंने आपको बताया था 2 प्लेट्स थी. वो प्लेट्स कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट एंड सेकेंड वन इज़ इंडो गैंगेटिक प्लेन. जब दोनों प्लेन्स बीच में थे इनकी डेथ सी, जब डेथ सी और दोनों सीज जो थी, आप ये डेथ सी जो थी इसमें बड़ा सारा सेडिमेंट्स था, सेडिमेंट मटेरियल और भी बहुत सारा इसमें मटेरियल था. ठीक है, अब जब ये दोनों प्लेट्स जो आपस में टकराई, आस्ता आस्ता मूव कर रही थी वाटर करंट की वजह से, ये जो थी डाउन साइड ये वाली प्लेट, तो ये टकराई आपस में. तो एक दिन क्या हुआ, फिर जो है ये सेडिमेंट्स ऊपर चले गए टकराने की वजह से, तो इससे जो है बड़े बड़े पहाड़ जो हैं खड़े हो गए, तो बड़े बड़े माउंटेन्स बन गए. ठीक है, तो जब हमारे माउंटेन्स बन गए, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे नदर्न प्लेन्स कैसे बने. देखिए, ध्यान से देखिए आप इस वीडियो को. फिर अब हमारे नदर्न प्लेन्स कैसे बन गए? जब हमारे पहाड़ बन गए, हमारे पहाड़ बन गए, फिर जो है जब हमारे माउंटेन्स बन जाएंगी, जाहिर है माउंटेन्स जो है हमारी किसकी सोर्सेज है? रिवर्स की सोर्सेज है. जब हमारी रिवर्स जो है मेनली जो इंदस इंदस आ गई, गंगा आ गई, ब्रह्मपुत्र मेनली कहाँ से निकलती? पहाड़ों से ही निकलती है ना नदियाँ हमारी. जब नदियाँ पहाड़ों से आएंगी तो उनका जो फ्लो होगा डाउनवर्ड्स होगा, क्योंकि स्लोप है ना, स्लोप की वजह से उनका फ्लो जो है डाउन साइड होगा. तो रिवर्स आती गई फ्लो करती गई, अपने साथ क्या लेते आई? पेबल्स लेते आई, सैंड, पता नहीं क्या क्या अपने लिए जो मटेरियल लेके आती थी अपने साथ. तो वो मटेरियल आस्ता आस्ता जो है डाउन साइड मीन्स जैसे ये आपके माउंटेन्स हैं इधर, फिर यहाँ से नदियाँ आ गई. ठीक है, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, फ्लो कर रही हैं, वो फ्लो कर रही हैं. फिर वो अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? बड़ा कुछ मटेरियल लेके आ रही हैं, फिर डिपॉजिट कर रही हैं यहाँ पे एक जगह पे. डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है. धरती जो है वो जो है उसी में, अब धरती जो है उसमें धरती में धस धस गया ना वो,
जो सारा जो मटेरियल था, सेडिमेंट्स था उस धरती में, वहाँ पे डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद आस्ता आस्ता जो है वो जो है प्लेन्स बन गई, जो कि बहुत ही फर्टाइल माने जाते हैं, सुटेबल फॉर क्रॉप्स। ये जो नदन प्लेन्स है हमारे, ये वाले एरिया जो है ये सुटेबल फॉर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए ज़्यादा माना जाता है। क्रॉप्स यहाँ पे हाई यील्डिंग होती है। तो ये हमारे इसकी वजह से ये जो है ऐसे हमारे नदन प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई, रिवर्स की वजह से और किसकी वजह से, माउंटेन्स की वजह से। ये आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बता दिया इसी में, तो दे आर मेनली फाउंड बाय द अलुवल डिपॉजिट्स ऑफ द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। देन डिवीजन ऑफ नदन प्लेन। अब नदन प्लेन्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में इसी पार्ट से आते हैं। जो हमारे नदन प्लेन है, इसकी जो डिवीज़न हुई है वो 3 या 4 कैटेगरीज में हुई है। ठीक है। अब हुआ क्या, डिवीज़न हुई, डिवीज़न कैसे हुई, हुआ क्या जब पहाड़ों से, ये आपके पहाड़, जैसे ये आपके पहाड़ हैं, पहाड़ों से नदियाँ आने लगी। ठीक है। अब स्लोप है, स्लोप की वजह से उनका फ्लो ज़्यादा होने लगा। ठीक है। डाउनवर्ड की तरफ उनका स्लोप ज़्यादा था। तो यहाँ से स्लोप होने की वजह बड़े 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 पेबल्स अपने साथ लेके आई, पत्थर, बड़े बड़े कंकर, बड़े बड़े पत्थर अपने साथ लेके आई, तो यहाँ डिपॉजिट कर दिए। फिर क्या हुआ, पत्थर यहाँ पे बड़े बड़े डिपॉजिट कर दिए। अब जो है नेक्स्ट, अब इसका फ़्लो कम हो गया। अब जो रिवर का जो फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो बड़े बड़े पत्थर भी आके लेते जाए, इसलिए वो छोटे छोटे यहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे हो गए, सेडिमेंट्स। फिर आगे जो है पानी के आगे भी बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल सेडिमेंट्स, बिल्कुल स्मॉल, जो मतलब इनविजिबल समझ लो आप, इतने छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेके गए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अलुवल सॉइल बन गई, अलुवल सॉइल। अलुवल सॉइल को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जो एक बन गई बंजर, एक बन गई खदर। तो इसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे रिवर्स आई, रिवर्स लेके आई बड़े बड़े पत्थर, उस रीजन को क्या बोला हमने, भाबर रीजन। तो भाबर रीजन के बाद जो छोटे छोटे पत्थर आगे गए, यहाँ पे जो तेराई रीजन है, यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे सेडिमेंट्स। तो यहाँ पे तेराई रीजन, यहाँ पे जो है तेराई रीजन आ गया। फिर आ गया आपका भब्बर एंड खदर रीजन, जो कि अलुवल सॉइल ने बनाया। अब हुआ क्या, भब्बर रीजन में जो है जब रिवर आई, रिवर जो है यहाँ पे इन पत्थरों के नीचे छुप गई, है ना। बड़े बड़े पत्थर जो आए, क्योंकि उनमें जैसे हाई पोरसिटी थी, इन जो पेबल्स हैं इनमें पोरसिटी ज़्यादा थी। ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि पोरसिटी किस में ज़्यादा है, भब्बर में या तराई रीजन में है। तो भब्बर रीजन में जो ज़्यादा पोरसिटी है, और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसमें कम है, कि वाटर जो है पत्थरों के ऊपर नहीं, वाटर भी कहाँ चले जाता है, इन पत्थरों के नीचे चले जाता है। पत्थरों के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर नदी दिखती नहीं है, ये ड्राई एरियाज माने जाते हैं भब्बर रीजन। ठीक है। देन तराई रीजन जो है, तराई रीजन में आस्ता आस्ता यहाँ पे छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे रिवर जो है आस्ता आस्ता बाहर आ रही है, दिख रही है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे रिवर जो है दिखना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स लगती हैं। यही रीज़न जो है ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है, लो है, सॉरी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तराई रीजन में ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे पानी ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे कम है, इसीलिए पानी वहाँ पे नीचे चले जा रहा है, क्योंकि वो पत्थर जो है पानी नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। ठीक है। इसमें पोरसिटी ज़्यादा है। ठीक है। पोरसिटी इसमें ज़्यादा है भब्बर रीजन में, तराई रीजन में पोरसिटी कम है, इसीलिए पानी वहाँ दिख रहा है। देन भंजर एंड खदर रीजन। भंजर एंड खदर रीजन आपको मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले भब्बर रीजन, तराई रीजन का आपको पता चल गया। भब्बर बेल्ट इज एडजेसेंट टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। अब भब्बर रीजन कहाँ पे कहाँ पे है ये, मैंने आपको बताया जब डिवीज़न हुई नदन प्लेन की, तो इन 4 कैटेगरीज में डिवीज़न हुई। तो शिवालिक के साउथ साइड ही हमारा नदन प्लेन स्टार्ट हो गया था। तो शिवालिक के डाउन साइड ही मीन्स हिमालयाज़ के फुट हिल्स में ही जो है कौन सा है, ये हिमालयाज़ आ गया आपके, ये हिमालयाज़ आ गया आपके। एक सेकेंड, आपके हिमालयाज़ आ गए। फिर इसके नीचे मतलब जो लास्ट जो था फेज़ हिमालयाज़ का, वो शिवालिक था। शिवालिक के नीचे ही आपका आ जाता है भब्बर रीजन। ठीक है। जो मैंने बताया आपको, जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जो है वो रिवर लेके आती है, और वहाँ पे रिवर जो है छुप जाती है, वहाँ पे रिवर नहीं दिखती, वहाँ पे ड्राई एरिया माना जाता है। देन उसके नीचे आ जाता है हमारा तराई रीजन। ये किसके, साउथ ऑफ
भब्बर रीजन के साउथ है। यहाँ पे स्ट्रीम जो है, रिवर जो है रिपेयर होती है, दिखना स्टार्ट हो जाती है और पानी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो सॉइल होती है वो कैसी होती है एग्रीकल्चर सॉइल होती है। यहाँ पे सॉइल जो है मीन्स फर्टाइल होती है। यहाँ पे जो भब्बर रीजन में सॉइल इनफर्टाइल, वहाँ पे फर्टाइल नहीं होती। तराई रीजन में सॉइल जो है फर्टाइल होती है। देन आ गया, अब हम पढ़ेंगे बंजर एंड खदर रीजन बंजर एंड खदर रीजन जो है, ये जो है बंजर और खदर रीजन जो है ये अलुवल सॉइल का बना हुआ। क्या मैंने आपको बताया, ये बड़े बड़े पत्थर लेके आए रिवर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। फिर क्या हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर आगे नहीं जा रहे थे क्योंकि वाटर फ्लो कम हो गया, फिर यहाँ तक आ गए। फिर आगे क्या हुआ, फिर यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे सेडिमेंट्स गए आगे। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे मैं आपको बता दूँ खदर और बंजर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपकी जब अक्टूबर के बाद जो है रिवर्स जो होती हैं, रिवर हमारी जो नदियाँ होती हैं, उनका जो साइज़ हो जाता है वो कम हो जाता है। जैसे ही बरसात आ जाती है ना, बरसात का मौसम, जैसे जून जुलाई मई जब बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो इनका जो रिवर का जो ये जो है विड्थ है ये ज़्यादा हो जाती है, यहाँ तक हो जाती है, ठीक है। तो आस्ता आस्ता फिर हर साल ऐसे रिपीट होता है। फिर आस्ता आस्ता यहाँ पे जो है ये क्या बन जाता है, ओल्ड एल्यूमिनियम, मतलब यहाँ पे कुछ डिपॉजिट्स हैं, मतलब हो जाता है एल्यूमिनियम सॉइल, यहाँ पे पुरानी सॉइल हो जाती है। तो ये वाली जो नई रहती है, जो ओल्ड हो गई ना, ओल्ड एल्यूमिनियम अलवीवल अलुवल सॉइल जो होती है, ओल्ड अलुवल सॉइल, तो वो हो गई आपकी बंजर रीजन। जो न्यू अलुवल सॉइल होती है वो हो गई आपकी कौन सी रीजन, खद्दर रीजन। तो ये आप याद रखिए कि इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बंजर रीजन कौन सी होती है, ओल्डर, और खदर रीजन हो गया आपकी न्यू एल्यूमिनियम सॉइल। तो ये मैंने आपको बता दिया रिवर के एग्जांपल से। आई होप आपको सबको समझ आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। ये आ गया आपका ये खदर और बंजर। तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, जो पंजाब में है इस रीजन को क्या बोलते हैं, जो खदर रीजन है इसको बेट लैंड भी बोलते हैं, बेट लैंड। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो होती है क्रॉप्स लगती है, ज़्यादा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो भी होता है इसी रीजन, इसी बेल्ट में होता है, पंजाब रीजन में। तो ये था इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया। देन हमारा नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर रीजन। पेनिनसुलर प्लेट्यू, हाँ पेनिनसुलर रीजन। इसमें क्या है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू नहीं पढ़ेंगे हम इसको, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं इसको हम पहले, पेनिनसुलर रीजन। आपको बताती हूँ फिर मैं प्लेट्यू किसको बोलेंगे हम। देखो पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये हमारा जो है पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है। ये हमारा आ गया सारा पेनिनसुलर रीजन। देन अब पेनिनसुलर रीजन जो है हमारा, पेनिनसुलर रीजन, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर रेंजेस, पेनिनसुलर रेंजेस, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जगह मैंने पेनिनसुलर रीजन क्यों लिखा, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन है ये पूरा। तो इस रीजन को पूरे को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर रेंजेस। अब पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज़ हैं वो थोड़े अपलिफ्टेड लैंड है, ठीक है। पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज़ हैं, प्लेट्यूज़ वो अपलिफ्टेड लैंड है ऐसे, लेकिन ऊपर जो है प्लेट्यूज़ थोड़े फ्लैट हैं, फ्लैट लैंड्स हैं ऊपर की तरफ, अपलिफ्टेड तो हैं बट फ्लैट हैं ऊपर से। लेकिन जो रेंजेस हैं, पेनिनसुलर रेंजेस जो हैं वो भी अपलिफ्टेड हैं बट ऊपर से वो पॉइंटेड हैं, पीक है उनके ऊपर, ठीक है। जो लास्ट पॉइंटेड उनका एरिया है दैट इज़ पीक। जो इनका जो ऊपर से जो पार्ट है वो दैट इज़ फ्लैट। तो ये आ गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर रीजन। इसमें हम पेनिनसुलर रीजन में हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड पेनिनसुलर रेंजेस पढ़ेंगे हम।
अब जो है पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है, अब जो आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हैं, इधर आपको प्लेट्यूज़ देखने को मिलेंगे सेंट्रल पार्ट में। जो सेंट्रल पार्ट है आपका सारा प्लेट्यूज़ का बना हुआ है। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा, सेंट्रल हाईलैंड और आपका डेक्कन ट्रैप, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड और आपका जो होगा डेक्कन प्लेट्यू जो होगा ये वाला। सेंट्रल हाईलैंड में आपके ये जो मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू आ गया, बघेलखंड प्लेट्यू आ गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आ गए। ये कुछ प्लेट्यूज़ जो हैं आपके, ये सेंट्रल हाईलैंड्स में होंगे, ठीक है। अब आपको मैंने बताया प्लेट्यूज़ को